आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेते हैं। अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, मतलब उसकी प्रॉफिट मैक्सिमम हो एंड देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज इट्स पोजीशन। अपनी किसी भी पोजीशन को यहाँ से दूर जाने की पॉसिबिलिटीज ना हो, मतलब उसकी इच्छा ना हो। तो इसका मतलब वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहा होगा। इसका मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां मिलेगा जहां पे प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, फर्दर और इलोबरेट करते हैं, ताकि देखते हैं कि और क्या कंडीशंस इसके बन सकते हैं। कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। और इसके दो मेथड्स हैं मेनली। कौन कौन सी? पहला अप्रोच हम लोग देख सकते हैं। पहला अप्रोच है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड। दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो इन दोनों मेथड्स में दोनों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे और दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं, जहां पे डिफरेंस मैक्सिमम हो, मतलब उनके बीच में डिफरेंस मैक्सिमम हो, यानी टोटल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और टोटल कॉस्ट कम होना चाहिए, और ये प्रॉफिट निकलता है। और प्रॉफिट से हम लोग इंडिकेट करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं, क्योंकि उसका पहला जो टारगेट है मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना। अब इस केस में हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कितना 10 यूनिट सोल्ड कर रहा है तो कितना मिल रहा है, 20 यूनिट सोल्ड कर रहा है तो कितना मिल रहा है, और इसके केस में टोटल कॉस्ट कितना है, इसके केस में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कितना है। तो पहले केस में हम लोग देखेंगे 0 प्रॉफिट है और इसमें 600 प्रॉफिट है, और उसके बाद फिर नीचे और आते हैं तो 2400 एंड 2100 कॉस्ट है, फिर प्रॉफिट मिला 300, और 40 यूनिट अगर सोल्ड कर रहा है तो इसमें 2800 टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट 3200 है, यानी इसमें लॉस में है माइनस। तो कंज्यूमर जो है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब जहां पे इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रही है, वहां पे वो जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रही है वहां पे उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, मतलब प्रॉफिट को अर्न करेगा। यानी 600 जहां पे, यानी इस वाले यूनिट पे हमारा कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखते हैं इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या होता है, कि डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो क्या मिलता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये टोटल रेवेन्यू कर्व है और ये टोटल कॉस्ट है डायग्राम, और दोनों के बीच में डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट ई दिखाई दे रहा है, यहां से पॉइंट E1, ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी टी आर इक्वल टू टी सी बराबर हो जाते हैं। अब टी आर हमें मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि ये रेवेन्यू है, तो यहाँ पे देखिए गैप होगा, फिर उसके बाद गैप बढ़ रहा है, यानी प्रॉफिट गैप बढ़ रहा है, यानी टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है। तो जहां पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, कंज्यूमर वही मैक्सिमम प्रॉफिट की पोजीशन पे होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है, यानी M0 पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट के गेन करेगा, और बाकी जो M1 है और M2 के केस में ये जो हमारे पास मिलेगा ये दोनों इक्वल केस हो गए, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और बाकी में देखिए लॉस हो रहा है प्रोड्यूसर को, तो इसके केस में जाना ही नहीं चाहेगा। तो ये हमारे पास हो गया TRTC अप्रोच, जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, है ना।
तो ये गैप से हम लोग कंपैरिजन देख सकते हैं और इसी को एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है मेनली MCMR अप्रोच है, यानी दूसरे वाला, यानी जो दूसरा हमारा अप्रोच है उस पर चलते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस है इस पे, यानी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट वाले अप्रोच पे। तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है जिसमें से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें मार्जिनल एनालिसिस किया जाता है, यानी वैसे तो ये TR और TC का ही फर्दर मॉडिफाइड है, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इसी का फर्दर अगर हम लोग प्रॉफिट को P से डिनोट किया, नॉर्मली पाई से डिनोट करते हैं कई जगह, तो इसी को अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, यानी डी बाई डी क्यू, यानी प्रॉफिट को हमने डिफ्रेंशिएट किया और ये मिला डी बाई डी क्यू TR माइनस TC। तो अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और ये हमें मिलेगा T बाई टी क्यू TR माइनस D बाई डी क्यू और ये TC का। तो ये हमें मिल गया MR माइनस MC। तो इसको फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये हमें मिल जाएगा MR इक्वल टू MC, यानी MC इक्वल टू MR। तो हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, MR और MC इक्वल होना चाहिए, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो जहां दोनों इक्वल होगा वो हमारे पास पॉइंट मिलेगा। दूसरी बात, जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो MC कट्स MR कर्व फ्रॉम द बिलो, मतलब उसको ये नीचे से इंटरसेक्ट करना चाहिए MC कर्व को, जैसे ये वाली कर्व हमारा ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये फिर ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे से इंटरसेक्ट होना चाहिए, उस जगह मिलेगा कंडीशन। यानी इसी को देखते हैं हम लोग, जब तक MR इक्वल टू MC नहीं है तब तक ये कंटिन्यूसली, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक इसका मतलब ये कंडीशन हमारा इनिशियल कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब सीधा सीधा द फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट टू अ लेवल ऑफ MC एंड MR अप्रोच, है ना, जहां MC और MR इक्वल हो, इट विल गेट आइदर मैक्सिमम प्रॉफिट और मेक मिनिमम लॉस। लॉस का यहाँ बात तब है जब वो लॉस हो रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ मान के चलेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट ही हमारा हो रहा है एट दिस पॉइंट MR, बिटवीन MR और MC। और यहाँ पे इट शोज ड्राइंग, यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन केस। ये जो केस है इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस है, लेकिन फर्दर हमारे सिलेबस में है परफेक्ट कंपटीशन का केस। तो आइए देखते हैं उसमें परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या हमारे पास बनता है केस। देखिए ये कंडीशन आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर MR इक्वल टू MC एंड MC गेट्स MR कर्व फ्रॉम द बिलो। अब इसी को एक्सप्लेनेशन को अगर आपको वीडियो कभी लगे कि हाँ जरूरत है तो पॉइंट वाइज इसको रोक करके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि MR इक्वल टू MC तो होना ही चाहिए, ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है, टेबल को अगर हम लोग एक्सप्लेन कर लें एक बार, जैसे 20 यूनिट्स और मार्जिनल रेवेन्यू का ये कॉलम है और ये मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम है, 20 और 11 MC का मार्जिनल कॉस्ट। दूसरे यूनिट में 18 एंड 14 और ये 16 एंड ये 16। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे दोनों इक्वल है, लेकिन इसके बाद ये देखिए 14 है और ये 12 है और ये 19 है
और ये 21 है, यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज होता तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं बनते, यानी आफ्टर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी जहां पे कट कर रहा है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व को राइजिंग होना चाहिए। 19 है, 21 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा ये वाले पार्ट होगा, यानी थर्ड यूनिट में होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इसमें चलते हैं कि पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, एम सी एम आर आपस में इंटरसेक्ट इक्वल होना चाहिए, एम सी इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम सी, है ना। क्या ये कहिए या एम आर इक्वल टू एम सी कहिए, दोनों बराबर। दूसरे कंडीशन में होगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स फ्रॉम द विलो, मतलब अगर हम लोग इसको देखें डायग्राम में, तो ये जो लाइन है ये ए आर एम आर मतलब सारे इक्वल हैं यहाँ पे, इसको ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी ऑब्लिक डी, ये इनसे इंडिकेट करते हैं। अब दूसरी टर्म पे ये है हमारे पास कि ये जो पॉइंट है, यानी ये जो लाइन है, ये कट तो कर रहा है दो जगह, जैसे एक इवन पॉइंट पे, एक ई टू पॉइंट पे। तो ये जो M1 है और M2 है, दो जगह कंडीशन MR और MC का फुलफिल हुआ, है ना, दोनों जगह इक्वल है। लेकिन E1 पे, E1 पॉइंट पर MC कर्व MR कर्व को ऊपर से कट कर रहा है, और E2 पॉइंट पे MC कर्व कट्स फ्रॉम द विलो, मतलब नीचे से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास M पॉइंट है ना, E2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नंबर 2, ये इस पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम माना जाएगा स्टेबल। तो हमारा कंडीशन ये वाला होगा जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस जगह इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, और इसी को एग्जाम में एक्सप्लेन करना होगा, एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स फ्रॉम द बिलो द पॉइंट ऑफ इक्विटी। इसी पॉइंट पे हमारे सारे डिस्कशन आएंगे। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और एक दो बार वीडियो को जरूर रोक करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स फ्रॉम द बिलो। ये मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट किया, है ना। तो आगे की बातचीत फिर अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।